शब्द 85। भूला लो कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा। बस्ती माँ से दियो खटेरा, जंगल कियो बसेरा। गाठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुए ना कियो हेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मनसुख अरुझे नहीं सूझे, जन्म जन्म उझेरा। कहीं कभी सुनो संतों, यह पद का करहो निवेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा। भूला लोग यथा वे भूले हैं अपने आप को, ये घर मेरा है, मान रखे हैं। वे लोग भूले हैं जो कहते हैं कि यह घर मेरा है। लेकिन आगे सदगुरु कहते हैं कि जा घर में तू भूला डोले, जिस घर में तुम भूले हो, डोल रहे हो, भटक रहे हो, सो घर नहीं तेरा, वह घर तेरा नहीं है। आदमी रहने के लिए, व्यवस्था के लिए भूखंड खरीदते हैं। भूखंड यानी जमीन। जब खरीद करते हैं तो अपने नाम से बैनामा कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं। जमीन है। हम उस पर मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहे, लकड़ी आदि से मकान खड़ा करते हैं और कहते हैं यह मकान मेरा है। व्यवहार काल में यह सब ठीक है, व्यवहार काल में सब ठीक है। भूखंड खरीद ले, अपने नाम से बैनामा रजिस्ट्री करा ले, मकान बना ले, तो रहने के लिए सुरक्षित है। अब कुछ नहीं हो और दूसरे के घर में जाकर घुस जाओ तो खदेड़ के निकाल दे। हाँ, आगे। इस शरीर निवार के लिए, शरीर साथियों के लिए यहाँ सब करना पड़ता है और करना चाहिए, परंतु जरा इस पर भी ध्यान दो कि यह सब तुम्हारी नहीं है। बाहर का घर सब तुम्हारा नहीं है, छूट जाएगा। जिस भूखंड पर मकान ढांचा खड़ा है न वह तुम्हारा है, यानी जिस भूखंड रजिस्ट्री नामक में खरीदे के लिए और रहे हैं वो असली नहीं, केवल व्यवहार के लिए। अपने माने हुए नाम बेमाना करवाया, उस पर करोड़ों लोगों का कब्जा हो चुका है। जिस जगह खड़े करके मकान बनाया, खड़ा किया ढांचा, उसमें हजारों लोगों का कब्जा हो चुका है। हजारों लोग बना चुके हैं और हजारों लोग अब वहाँ धंस चुके हैं और टूट चुका है। अनादिकाल जगत में कोई हिसाब नहीं है।
आज तक करोड़ों लोगों का कब्जा हो चुका, उसे छूट चुका जमीन का पैमाना कराने के वाले कुछ दिनों तक जमीन में दफना दिए। जिस घर बनाने के लिए अपने नाम से पैमाना कराया, रजिस्ट्री कराया, कहा बसा, आगे चल के दफना दिए। सदा रहे कुंवारी, सदा रहे कुंवारी कहाँ रखे, कभी ब्याह नहीं, सदा रहे कुंवारी। जमीन घरों को आदि मांगी करते साहब कुछ नहीं बोलते लो उस जमीन कुंवारी रहे सदा। एक नवयुवती आई महात्मा के पास, और महात्मा के बर शादी के लिए बात रखी। महात्मा कहे कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। वो कहे तुम्हारी हो शादी नहीं हुई है। इसलिए शादी नहीं करती हो। जिसको मैं पसंद करती हूँ वो पसंद नहीं करता है। वो बोलते ना कि जिसको मैं पसंद करना चाहता हूँ वर के लिए, पति के लिए, शादी के लिए, वो पसंद नहीं करते हैं ब्याह करने के लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारे पास मैं आई हूँ। तो महात्मा कह रहे थे मैं भी शादी करने के लिए तैयार है। तो वो लज्जित होकर चली जाती है। चुपचाप के सदा रहे सुखसैया ममनी वसुधा आदि कुमारी। सदा यानी सब समय सुख संयम मार्ग में चले, सदा रहे कुमारी। कुमारी यानी ये जमीन जिसको अपना हम मान रखे हैं वो है, वो सदा से कुमारी किसी का नहीं है। कोई ब्याह नहीं पाया, यानी भूखंडल जमीन को कोई अपना नहीं पाया, बल्कि उसी में सब मिल गए। इसीलिए सदा कुमारी के कुमारी है, अनादिकाल से पृथ्वी। तो व्यवहार के लिए सब खरीदते हैं, बनाते हैं, रहते हैं, अच्छा है। तो कब्जा करते समय मानो जमीन हंसती है कि बेवकूफ़ तुम मेरा बेईमाना क्या करोगे, रजिस्ट्री क्या करोगे, तुम्हारा बेईमाना करा लूँगी। ज़मीन में करोड़ों मालिक बनकर इसी में ज़मीन में समा गए। कितनी मुफलिस हो गए, कितने चरवंद हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। यानी धनी बन करके आए, गरीब बन करके आए संसार में और खाली हाथ चले गए। वही कहते हैं महापुरुष, कितने मुफलिस हो गए, कितने चरवंद हो गए, जब खाक में मिल गए दोनों बराबर हुए। हमें गरीबी कुछ नहीं है। ध्यान रहे जिस मकान को तुम अपना मानते हो, हजारों चींटियाँ, कीड़े, मच्छर, छिपलियाँ, जानवर आदि रहते हैं, उस पर अपना जमजात अधिकार मानते हैं। तुमने तो केवल मकान बनाया, परंतु वे उस मकान में पैदा हुए जो तुम्हारे घर में पैदा होता है, तुम्हारे घर का हकदार होता है। कि भी कीड़े मकोड़े उसी में पैदा हुए और हकदार क्यों नहीं। अथावे तुम अपना घर मानते हो, उसी से हजारों लाखों जीव जंतु घर मान रखा है। सब थोड़े दिनों उसी में जमीन में लीन हो जाते हैं, केवल व्यवहार के लिए, कोई किसी अपना नहीं। संत महात्मा मठ मंदिर आश्रम
जो कोई अपना माने हैं, अगर शरीर छूट गए शांत हो जाए, उनका लिए भी कुछ नहीं है, सब दावा है। केवल गृहस्थों के घर छोड़ना जाना है ऐसी बात नहीं है, गृहस्थों को भी छोड़कर जाना पड़ता है। ध्यान रहे केवल कुछ दिनों रहने के लिए धर्मशाला है, धर्मशाला। घर बनाकर अहंकार न करें, अपना मानना तुम्हें पता, दादा बाबा अपने घर छोड़ छोड़ कर तुम कब तक घर में रहोगे। इस घर की यह रीति एक आवे और एक जाए, यानी घर में धर्मशाला में एक रहता है एक जाता है। धर्मशाला कुछ समय रहते हैं, सदा के लिए नहीं। सद को समझता है वह कभी भी नहीं मान सकता है कि यह घर मेरा है। इसलिए पूछने पर भले ही कहना पड़े कि घर मेरा है, परंतु अपने हृदय से उसे कभी अपना नहीं मानता है, क्योंकि जानता है कि छूटे छूटा है। जाग रहा इस संसार में एक तृण को भी अपना नहीं मानता है। जो भूले हैं नशा खाए हैं वे मानते हैं कि यह मेरा परिवार है और मेरा घर। धर्मशाला तो कुछ समय के लिए है, बाहर प्रदेश जाते हैं, किराए उठाते हैं, रहते हैं और छोड़कर पटाकर फिर आ जाते हैं। कि इसी प्रकार से धर्मशाला सभी लोग किराए रूप में आए। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले तो घर नहीं तेरा, यानी तेरा नहीं है। इसी प्रकार से ये शरीर भी जब छूट जाएगा तो अपना नहीं है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खडेरा, जंगल की वो बसेरा। घर अपना मानते हैं, संवारते हैं और सजाते हैं, और सवारी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं। हाथी पहले पुराने ज़माने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली। मुलाकात करना है यानी अपने को समझ जाना, ये है मुलाकात। हाथी की सवारी राजे महाराजे लोग पुराने ज़माने में हाथी में चलते हैं सवारी। घोड़ा की सवारी पहले ज़माने में चलते हैं। बैल में सवारी की हो कि नहीं? कब तक? बैलगाड़ी चले। आज के ज़माना हो गया मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार। तो सदगुरु कबीर साहब ज़माने में मोटर गाड़ी साधन नहीं था, केवल वही जानवर सवारी से हुआ। आज का ज़माना होता तो रेल, ट्रेन, वायुयान उनका गिनाते। संग्रह कियो घनेरा, घनेरा यानी बहुत इकट्ठा किए, हाथी घोड़ा बैल बहाना सवारी। बस्ती माँ से दियो खडेरा, बस्ती माँ से दियो खडेरा।
बस्ती किसको कहते हैं? जहाँ निवास कर सने हमारे गांव बस्ती हाँ बसने टाइप हाँ। असली बस्ती कहाँ है? असली बस्ती तो शमशान घाट है। तो वही तो है, तो वही कहा थे सगुन कवि साहब, बस्ती मासा दियो खडेरा, जिसको बस्ती मान रहे हो, घर मान रहे हो, तो लोग खदेड़ कर निकाल देते हैं और जंगल की वो बसेरा, जंगल में बसेरा हो जाता है, निवास हो जाते हैं सदा। कहीं आग में फूंक देते हैं, जल में प्रवाह कर देते हैं, या मिट्टी पर छोड़ देते हैं, तो यही बसेरा सदा होता है। गाठी बांधी खस नहीं पथो, बहुल न कियो फेरा। गाठी बांधी खर्च नहीं पथियो, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटने का समय आ गया, या तो छूट गए, मिट्टी में मिल गए शरीर में, कोई परिवार के लोग आके अचला में कपड़ा में गांठी बांध के भेजते हैं कि खर्चा खुराक के लिए, कोई नहीं। खर्च न पठो यानी कोई भेजते, कोई साधन है, चिट्ठी पत्रिका पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर करा के, या आपके परिवार के लिए चले गए हैं तो चलो इतना चावल चाहिए, दाल चाहिए, वो चाहिए, ऐसे कुछ है साधन नहीं। वही सदगुरु साहब कहते हैं कि बिना लिबास के हम आए थे इस जहान में, सिर्फ एक कफन खातिर इतनी सफ़र करना पड़ा। संसार में निवस्त्र रख के आते हैं और निवस्त्र जाते हैं। आदमी यही धोखा है कि एक कफन खातिर बस इतना सफ़र कर रहा है। बहुई न कियो फेरा, जिस अपना घर मान रखे हो, परिवार मान सके हो, जो कुछ, और उसी को छोड़कर तुम जाओगे, जब जाओगे तो फिर पुनः वापस आ सकोगे, देखोगे मुलाकात होगा। लेकिन आदमी इतना अहंकार है कि मेरा से और कुछ है नहीं। कहता है कि दुनिया में अक्ल दो है, ना तीसरे की गम, आधे में सब है और डेढ़ में हम करते हैं भ्रष्टाचार। ये मेरा सब कुछ है, यही अहम है। अहम ये काम देता नहीं है। जैसे किसी के शरीर में कहीं फोड़ा हो और उसमें मवाद है, कील है, अत्यंत पीड़ा होती है, दुख होता है, और डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करके कील को निकाल दिया जाए, मवाद को, तो पीड़ा समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो अहंता ममता रूपी कील है, मवाद अहंकार है, को निकाल लें विवेक रूपी वैराग्य से, चक्कू से फाड़ कर बहा देना। यह है जीवन के सुधार। तो ये अहम लक्षण दो जिसको अपना मान रखा हो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बहु न कियो तेरा, यानी फिर वहाँ आपस नहीं आ सकते। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। बीबी यथा पत्नी, बाहर हरम यानी उसको बाहर कर दिए, निकाल दिए। जो अच्छी पत्नी है उनको निकाल दिया, और बीच मियाँ का डेरा, दूसरे ठीक पत्नी ले लाई। जो पहली असली पत्नी थी उसको निकाल दिया, फिर दूसरी ले लाई। कितना गलत किया। बीच मियाँ का डेरा, मियाँ यानी पति उसका। यथा ये जीव मन अपने संकल्प विकल्प के द्वारा सुसंस्कारी रूपी पत्नी, अच्छे विचार रूपी को छोड़ करके कुसंस्कार
ये पत्नी को ले लाए हैं तो कल्याण कहाँ होने वाला है। असली पत्नी तो छोड़ दिया है। तो अच्छे संस्कार के लिए अच्छी संगत चाहिए। नौ मन शुद्ध अरुचित नहीं सूझे, जन्म जन्म का उझेरा, उझेरा जन्म जन्म यानी उलझ जाना। कहाँ से उलझ जाना? वाद विवाद में। वाद विवाद में तो वो है ही। जन्म जन्म उझेरा, अनेक जन्म आदमी जन्म आए हैं, कई बार मर चुके हैं, कई बार जन्म चुके हैं, कई बार आ रहे हैं, कैसे मनुष्य खाने में, कैसे पशु खाने में, एक मिनट में। यह है उझेरा, यानी अपने को उलझा दिए हैं, यानी भटके हुए हैं। और मनुष्य जन्म ये बार बार नहीं मिलता है। उझेरा यानी अपने को उलझा देना, भटक जाना। आदमी एक बार जन्म ले कितना दुख होता है और बार बार होता हो कितना। अनादिकाल जगत में हम कितना आंसू बहाएं, समुद्र का पानी कम है। अनादिकाल जगत में भगवान बुद्ध कहते हैं हम इतने अनुकूल प्रतिकूल के आंसू बहाए हैं, दुखी हुए हैं, सुखी हुए हैं, तो समुद्र का पानी कम है। अनादिकाल जगत में इतना हम दुख भोग चुके हैं और भोग रहे हैं, तो भी हमारी तृष्णा शांत नहीं हुई। का तृष्णा नौ मन शुद्ध अरुचित नहीं सूझे। नौ मन शुद्ध अरुचि यानी हरज जाना, सुलझे यानी सुलझाए नहीं, सुधारा नहीं, संवारा नहीं। नौ मन यथा नौ मन यथा नौ मन क्या है? थोड़ा सा सुध उलझ जाए तो उसे सुलझाने में बड़ा परिश्रम लगता है, परंतु यदि नौ मन सुध उलझ जाए तो क्या दशा होगी। परंतु यदि नौ मन सुध उलझ जाए तो क्या दशा होगी, वो कौन सा है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक 5 विषय विनाश है सतु। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय, मन चित्त बुद्धि और अहंकार 4 अथुक अंतःकरण, इनसे उलझ जाना। मन से 5 विषयों का निरंतर स्मरण करता है, मन से मनन करता है। चित्त उन्हीं का अनुसंधान करता है, अनुसंधान यानी खोज करता है चित्त से 5 विषय का। अब बुद्धि से उन्हीं में सुख का निश्चय करता है। जब निश्चय हो जाते तब अहंकार उसमें जमकर क्रिया करता है। ये है 9 मन, 5 विषय, 4 चतुर्थ अंतःकरण।
मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सब इस पर रूप, रस और गंध, ये 9 माने इसमें अपने को उलझा देना। जीव अपने बंद करना है, बंद करना है। लेकिन जल्दी लेता हूँ, विस्तार से नहीं लो। तो जन्म जन्म उझेरा 9 मन यानी 5 विषय, चतु अंतःकरण, इनसे अपने आप को उलझाना है, इनसे उबरना है। तो हमें और आपको चाहिए कि इन विषयों से ऊपर उठें, तब जीवन में सुख और शांति मिलेगी। सुख और शांति कहीं बाहर नहीं है। इसलिए सदगुरु अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि यह पथ का करो निवेरा, निवेरा यथा छुटकारा। कहीं कभी सुनो हो संतों, या पद का करो निवेरा। सदगुरु कबीर साहेब पुकार कर कहते हैं कि निवेरा पद अपना स्वरूप चिंतन, निवेरा यानी छुटकारा, बंधन रहे, यह है निवेरा, और कहीं बाहर है नहीं। तो हमें यह सोचना चाहिए अपने मन को संसार से उलझा कर क्या पाते हैं। हमें जिनके प्रलोभन में पड़कर अपने मन को संसार में उलझाते हैं, सब ये दिन छूट जाते हैं, किंतु हमारा मन उलझा जीवन अशांत रहना जन्मांतर में दुखों का कारण है। जो उलझा हुआ मन है, यही विषय वासना बीज रूप में जन्म जन्मांतर का उलझना है। जैसे बीज को सेंक दिया जाए, आग से जला दिया जाए, तो क्या पुनः उगेगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार अपने मन को जला दें, अपने चेतन को सबसे अलग समझकर सारे विषयों का, संसारों चीज़ों पे हटा ले दें। ये परिवार, प्राणी, पदार्थ पर प्रतिष्ठा सब नाशवान है, एवं छूटने वाले हैं। इसलिए अंता ममता छोड़ो, ये सब तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा केवल तुम्हारी अपना आत्मा चेतन जीव है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भुला लो कहे घर मेरा, जा घर में तो भूला दूल्हे सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती मासा दियो खडेरा, जंगल कियो बसेरा। गाठी बांधी खसनी पठो पौरी न कियो फेरा, बीबी बाहरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नाव मनसुख अरुझी नहीं सुलझे जन्म जन्म उझेरा, कहीं कभी सुनो संतों यह पद का कर निवेरा। बोले सदगुरुदेव की जय।